हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर फाइंडिंग गेम। आज हमारे पास ये वाला मदरबोर्ड रिसीव हुआ है। बहुत पुराना मदरबोर्ड है, बट कुछ चीज़ों को आपको जानने का बहुत ज़रूरत है और मैं बहुत बहुत जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बिकॉज़ हमारा इधर पे इलेक्शन का कैंपेन है, तो अभी बकबक चालू हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी बनाते हैं वीडियो। ये नो पावर में मेरे पास रिसीव हुआ है। अच्छा, ये वीडियो बनाने के पीछे कुछ कारण है, देख सकते हैं ये हाब आर्किटेक्चर मदरबोर्ड है, ठीक है। सो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोर्ड का लॉजिक आपको पता होना चाहिए। हमें भी, मैंने भी कुछ नहीं चेक किया, जस्ट रिसीव हुआ और लेके बैठ गया। आपको दिखाना है ऐसा बोर्ड कैसे रिपेयर होता है, बिकॉज इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग आईसी लगा है। ये चार्जिंग आईसी है, ओके। कभी कभी तो ऐसा हमने बीक्यू भी देखा है, सॉरी बीक्यू ही है ये आईएसएल है एक्चुअली। बट ऐसा हमने 3-5 का भी आईसी देखा है, ठीक है। तो ये सब आईसी का रिक्वायरमेंट क्या होता है, चेंज होता है। ये सब आईसी का रिक्वायरमेंट अलग होता है, ओके, सेम नहीं होता है। तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको मैं दिखा पाऊँ, ठीक है भाई। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों को डायग्नोस करके दिखाते हैं इस मदरबोर्ड में प्रॉब्लम क्या है, ओके। तो इधर से मैं मेरा ओबीएस से रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा डीसी दिख रहा है, ठीक है। तो लेट्स प्लग इन। तो ये मैंने प्लग किया, 9 मिली एम्पियर का कंजम्पशन है और डीसी लाइट है कुछ नहीं, ज़ीरो, नो डीसी लाइट, ओके। चलिए बोर्ड का एक बार हालत चेक कर लेते हैं, क्या वोल्टेज वगैरह बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, ओके। तो पीछे से मैं एक बार देखना चाहता हूँ। तो ये 5 रहता है, दिख रहा है 5 प्रेजेंट, ये 3 प्रेजेंट, ओके। अरे मच्छर घूम रहा है, ओके। इसके बाद बाकी तो और कुछ पावर नहीं जनरेट कर रहा है, सिंपल सी बात है। मतलब बोर्ड सिर्फ स्टैंड बाई सप्लाई बोर्ड में प्रेजेंट है, ओके। आरटीसी बैटरी ओके है। अभी अगर मैं पावर बटन पे चला जाऊं और आपको मैं प्रेस कर देता हूँ पावर बटन, देख सकते हैं कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं, ट्रिगरिंग मिसिंग है, ओके। अभी मैं अगर दिखाऊं आपका पावर बटन पे वोल्टेज, तो ये एक्चुअली पावर बटन पे जाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं हम पावर बटन प्रेस कर ले, हाई लो हाई हो रहा है। ये हमारा लीड स्विच है, लीड स्विच भी ओके है, ठीक है। चलिए अभी शुरुआत करते हैं। ऐसा कंडीशन में हमें क्या क्या चेक करना होता है ये पहले जान लीजिए, इम्पोर्टेंट क्या है इसमें। तो ऐसा ऐसा जो आईसी मिलता है इसे बोला जाता है आईएसएल का, मोस्ट प्रोबेबली क्या नंबर था इसका, आईएसएल 6251, ओके। जितना मुझे याद आ रहा है 6251 है। एक होता है 6251 ए नॉर्मल टाइप का आईसी होता है, ऐसा आईसी। और ये आपका नॉर्मल में ऐसा मिलता है, ठीक है, 6251 में, ओके। इतना मुझे याद आ रहा है 6251 है एकदम। अच्छा, इसका अभी मैं आपको मेरे पास इसका स्कीमेटिक भी है, मैं आपको ले चलता हूँ। ये क्या है, नंबर क्या है, पी यू। बिकॉज देखिए क्यू मैं चार्जिंग आईसी देख रहा हूँ, ओके। क्यू मैं देख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें देखना है एसी ओके इसका सही है कि नहीं। अभी एसी ओके इसका बहुत इधर उधर है, मैं आपको बताऊंगा, वही मैं दिखाने के लिए पूरा वीडियो बना रहा हूँ। अभी दिखाता हूँ इसका क्या होता है। अच्छा, PU9 मोस्ट प्रॉब्ली 9 ना, क्या लिखा हुआ है, नहीं PU6, PU6। जल्दी जल्दी वीडियो बनाते हैं, ओके। आपको दिख रहा है, ठीक है। ये है हमारा चार्जिंग आईसी, ये है 6251A, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी इसमें हम लोग क्या देखेंगे, पहले देखेंगे इसका विन प्रेजेंट है कि नहीं, बिकॉज इसका सब कुछ अलग अलग होगा, ठीक है। इसका विन जो होता है वो पीछे में बनता है, मतलब 24 वगैरह पिन में। विन 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 है, दिख रहा है विन 17 15, DC इन 24, ओके, दिख रहा है। बहुत सारा 2 डायोड लगा हुआ है, 10 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है। तो इसका जो विन होता है ये अराउंड अगर आप
अभी मैं दे रहा हूँ 9.36 19.36, तो ये करीब करीब 16-17 वोल्ट का विन आता है। ठीक है, 24 नंबर पिन पे चेक करेंगे, देखिए 17.93 का विन आ रहा है, ये ओके विन होता है। इसके बाद ही हम लोग रीजियन चेक करते हैं। रीजियन कौन सा है मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ, पेंसिल, ये देखिए रीजियन VDD 1 नंबर पिन पे। ठीक है, ये होता है 5 वोल्ट, 6 वोल्ट नहीं, 5 वोल्ट। ओके, याद रखिएगा भाई, ये सब नया है, ये देखिए नया नहीं, यही एक्चुअली ओल्ड है। तो 5.11 आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं AC डिटेक्ट। इसका AC डिटेक्ट कितना होता है पता है? किसको पता है प्लीज कमेंट करो। इसका AC डिटेक्ट होता है ये। अभी AC डिटेक्ट अगर आपको पता नहीं है तो पहले तो ये लॉजिक आपका सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सॉरी, ये तो नहीं मैं गलत चला गया भाई, इधर से बनेगा, ये तो विन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया AC डिटेक्ट। तो पहले क्या होगा, ये जो AC सेट है दिख रहा है, AC सेट पिन नंबर 2 पे, ये होता है AC डिटेक्ट। अभी देखिए जो आपने 19 वोल्ट घुसाया है उसको पहले एक तो डायोड ड्रॉप मिलेगा इधर से, ये डायोड ड्रॉप आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपका 2 रजिस्टर डिवाइडर है। अगर ये 1.26 वोल्टेज, याद रखिएगा 1.26 वोल्ट से ऊपर है तो ये AC सेट ओके है। तब इस कंडीशन पे AC प्रेजेंट और AC ओके लो निकलेगा। ठीक है, तो ये याद रखिए, बिकॉज यही पॉइंट आपको बताना था। बिकॉज AC डिटेक्ट बहुत लोग सोचते हैं 2.6 वोल्ट, इस केस में नहीं है। VDD सोचेंगे 6 वोल्ट, इस केस में नहीं है। ठीक है, और विन भी लो आता है इसका। ठीक है, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही नॉर्मल है। तो मैं पिन नंबर 2 चेक करता हूं, कुछ नहीं है, ऐसे कैसे 2.08 वोल्ट, मतलब 1.2 से ज़्यादा है। हमारा AC ओके जो पिन नंबर 23 है ये हैश होगा। अगर ये 1.2 से लो जाएगा तो AC ओके हाई हो जाएगा। ठीक है, अभी हाई ओके नहीं है, ओके कंडीशन है हैश। ये देखिए 23 नंबर पिन पे हमारा 0 वोल्टेज है। अभी मैं यही देख रहा था, बिकॉज आपको मैं इसके पहले वीडियो में भी बताया था। ये घूमा क्या भाई, देखा नहीं ना, कुछ नहीं हुआ। ओके, मैंने इसके पहले आपको बताया था, जब आप मदरबोर्ड को DC जैक से ऑपरेट कर रहे होंगे तब आपका लैपटॉप में जो AC ओके उसका सप्लाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वही IO पे जाएगा। IO आपका ये हब आर्किटेक्चर है तो ICH को इन्फॉर्मेशन करेगा भाई AC प्रेजेंट है। ओके, वही पावर सीक्वेंस का आगे ले जाता है। बट इधर पे हम लोग देख रहे हैं ये ओके है। इसके बाद क्या, ठीक है, पावर बटन पे वोल्टेज है, ये हो है। इधर पे आने से पहले बहुत पुराना बोर्ड है तो देखिए इसका क्रिस्टल भी लगा हुआ है इसके साथ, और एक बायोस भी है। तो बायोस क्या और भी है मदरबोर्ड में, और यही इसी बायोस है, यही मेन बायोस है। क्या है, मुझे तो बायोस और नहीं दिख रहा है इस बोर्ड में। ये RTC क्रिस्टल है। ओके, इससे मत कंफ्यूज कीजिए, मोस्ट प्रोबेबली यही बायोस है, मेन बायोस। ओके, इसी बायोस नहीं है ये। ओके, हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे ये इसी का क्लॉक है, ये भी 32.76 ही है, एकदम RTC क्लॉक की तरह बनेगा। हमें देखना है इसका क्लॉक है कि नहीं, बिकॉज ये इसके बिना IO कुछ रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ठीक है, अभी बायोस का पिन नंबर 8 भी आपको चेक कराना होगा। ठीक है, उसमें हमारा वोल्टेजेस है कि नहीं, बिकॉज स्टार्टिंग के टाइम पे ये रहना बहुत टाइम ज़रूरी है। ठीक है, हमें कभी कभी ना भी रह सकता है। ठीक है, तो इधर से पिन नंबर 8 एग्जैक्टली 3.3 देखिए दिख रहा है, 3.37 वोल्ट प्रेजेंट है। तो हमारा एक्चुअली ऑलवेज प्रेजेंट है, इसीलिए इधर पे आ गया। ये याद रखिए, ऑलवेज से पावर होता है। अभी मैं क्या करूँगा, 32 किलो हर्ट्ज इधर पे एंड इधर पे दोनों पे भी मैं ढूंढ लूँगा। ठीक है, RTC भी चेक हो जाएगा लगे हाथ। एक ही
सेटिंग्स पे आपको चेक करना है, कोई अलग अलग सेटिंग्स का ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ओके। मदरबोर्ड तो बहुत बिग है और डीसी भी लगा हुआ है, बिकॉज ये क्रिस्टल नहीं चेक होगा विदाउट डीसी। ठीक है, अभी क्रिस्टल दिख गया है, मैं लाइट ऑफ कर रहा हूँ। तो 10x कर लेते हैं। ये देखिए प्रॉपर 32, ये दिख रहा है 32। ओके, इनपुट आउटपुट हो गया। आरटीसी क्रिस्टल 32 का। अभी मैं चेक करूँगा इसका, ठीक है। इस साइड नहीं है, 100 पे है, मैं थोड़ा रिड्यूस कर देता हूँ। ये देखिए, ओके 32 प्रॉपर आउटपुट इनपुट। आरटीसी क्रिस्टल एंड आयो का ये दोनों ही प्रॉपरली प्रेजेंट है। लगे हाथ हम लोग एक चीज़ चेक करेंगे, बोर्ड में कोई पावर का ये नहीं है। हमारा जो 3-5 है वो प्रॉपर बन रहा है, मतलब उसमें कोई इशू तो नहीं है, ग्लिच तो नहीं है। सॉरी, वो मिली वोल्ट पे मैं क्यों जा रहा हूँ, 1 वोल्ट और 2 वोल्ट नो प्रॉब्लम। अभी ये 1x कर लेता है, तो ये होता है हमारा 5। देखिए क्लीन है 5। ये तो सही नहीं हुआ है, ये क्या जा रहा है, दिख रहा है? दिख रहा है? मैं इसे थोड़ा स्लो डाउन करता, पहले मैं इसको ये दिखा रहा हूँ, देखिए कितना हेजी है। ठीक हो गया, ओके 5 का ओके है। ये देखिए 5 पतला लाइन है, ये प्योर डीसी है, बट दिस इज़ नॉट प्योर डीसी। अभी मैं इसे इलेबोरेट करता हूँ। ये देखिए, ठीक है, स्टॉप। ये देखिए क्या बन रहा है, ओके पिक्स है इसमें, कंटिन्यूअस पिक्स है। ओके, इसे मैं एक को मैं आपको मेजर कर देता हूँ। ये देखिए कॉन्टिन्यूसली एक एक ऐसा रैंप आ रहा है, ऐसा कंटिन्यूअस बेसिस पे एक रैंप आ रहा है। चलिए इसका एक हम लोग पिक्चर ले लेते, थंबनेल में काम आएगा। ओके, यस हो गया स्क्रीनशॉट। और एक नॉर्मल भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये तो सही नहीं है। ओके, दिख रहा है स्पाइक्स, कुछ देर अंतर अंतर स्पाइक्स, ये सही नहीं है। मुझे जो लगता है इसका 3 का कैपेसिटर खराब है, इसके वजह से बोर्ड डेड है, प्योर डीसी नहीं बन रहा है। ओके, तो कैपेसिटर अगर खराब मिले, 2 कंडीशन क्रिएट होता है। एक, पूरा आपका 3-5 का पूरा आउटपुट बंद हो जाएगा। दूसरा लाइक दिस, 3-5 प्रॉपर बनेगा, स्टेबल बनेगा। इसमें मल्टीमीटर में आप चेक कराया था, याद है 3.37 एकदम स्टेबल था, बट अभी इसमें हमें ग्लिच देखने को मिल रहा है। तो एक बार इसे सिंपल रिप्लेस कर देंगे, हम देखेंगे इसका सल्यूशन क्या आता है। कोई भी सल्यूशन आता है कि नहीं आता है, तो हम लोग रिक्वायरमेंट पे चलेंगे आयो का स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो जैसे मैं रिपेयर कर रहा हूँ वैसे रिपेयर करना है आपको, तो आप सही प्रॉब्लम तक जल्दी पहुँच जाएंगे। ओके, नहीं तो टाइम लगेगा। ओके, मैं मेरा आयरन थोड़ा सा रेडी कर लेता हूँ, इससे मैं अभी 29 तारीख को हमारा इधर पे इलेक्शन है बंगाल में, सभी को पता है राइट, पूरा देश देख रहा है बंगाल का इलेक्शन। तो है, इलेक्शन है, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो इधर पे एक ब्लैक कैपेसिटर है, 220 का है, मैं माइक्रोफेराड, तो मैं यही ले लेता हूँ। ठीक है,
330 अच्छा होता है। तो अभी 220 देखने को मिला और ये स्क्रैप है, तो चलिए 220 ही उठा लेते इधर से। ठीक है, अभी ये भी ना खराब मिलता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे मत लगा दीजिए, ठीक है, प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। ये भी खराब मिलता है। तो ये जो हमारा मीटर है, इस पे मैं मेजर कर सकता हूँ कैपेसिटेंस। मैं एक बार ट्राई करता हूँ, ठीक है, इसका कैपेसिटर मेजरमेंट करने का। कैपेसिटर इसी लाइन में मेजर हो जाएगा। ये कैपेसिटेंस मोड है। थोड़ा सा मैं ठंडा कर लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो गलत रीडिंग दिखाने लगेगा। अभी ये सही है क्या गलत है, ये आप देख के लगाइए, नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हमें देखना है कितना वैल्यू आ रहा है, ठीक है। 220 है लिखा हुआ, अभी देखिए 212 आ रहा है, 208, 7, ठीक है, 207, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा करके रिड्यूस कर रहा है। एनीवे मतलब 210-12 का करीब तो है, 7 मतलब ठीक है, करीब करीब सही है। ये थोड़ा सा तो डिग्रेड करेगा बिकॉज नया तो नहीं है ये कैपेसिटर। ओके, अभी ये अगर सही होगा तो ही आपका 3 सही बना पाएगा, ठीक है, वही है, ठीक है। 206 खराब नहीं है, वैल्यू के तरह वैल्यू खराब नहीं है। ओके, थोड़ा सा इधर पे सोल्डर लगा लूँगा, हो जाए इतने से हमारा बोर्ड रिपेयर हो जाए, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व आउट होता है बिकॉज ग्लीचिंग कैपेसिटर से अलावा आईसी से भी आता है, मॉसफेट से भी आता है, ठीक है। तो सिर्फ कैपेसिटर जिम्मेदार नहीं होता है, ज़्यादा कैपेसिटर ही फेलियर होता है ऑब्वियसली, ठीक है। बट बाकी चीज़ भी अगर ग्लिच आपका नहीं जाता है तो बोर्ड पावर ऑन नहीं होगा, ठीक है, उसको प्योर पावर ही नहीं मिल रहा है जिससे वो मदरबोर्ड को पावर ऑन कर पाए, तो इसीलिए मोड ट्रिगर नहीं कर रहा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलिए ठीक है, लाइट टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, गर्म है, नहीं है बोलूँगा नहीं, गर्म है, ठीक है। चलिए अपना इंतज़ार करने का कोई मूड नहीं है। 9 ही उठा रहा है, 8 हो गया, 9 हो गया, फिर भी डीसी लाइट इसका नहीं जला। मुझे तो नहीं लगता भाई ये सॉल्व होगा, नहीं हुआ। ओके, दिस इज नॉट आवर प्रॉब्लम। ये देखिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं, ठीक है, बिकॉज मुझे अभी तक डीसी लाइट नहीं दिखाई दिया। डीसी लाइट दिख रहा है आपको, तो डीसी लाइट नहीं है। एक बार मैं क्या करूँगा, एक बार मैं देख लूँगा ग्लिच क्या हमारा हटा, और ग्लिच अभी भी प्रेजेंट है, दिस इज द मेन पॉइंट। ओके, तो एक बार मैं ग्लिच देख लूँगा, बट प्रॉब्लम इधर से अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। ग्लिच तो इसका हट गया भाई, ग्लिच इसका हट गया। ओके, ये देखिए, ठीक है,
मैं एकदम पतला लाइन करके दिखा रहा हूँ और इसे मैं ऐसे भी दिखा रहा हूँ। देखिए इधर पे कोई भी जैसे हमें मिल रहा था वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे 5 है इसका, देखिए 5, ये 5 है एकदम, और ये 3 है। अभी ये विदाउट ग्लिच है, इसमें आप नहीं बोल सकते भाई अभी ये ग्लिच है, ठीक है। ये नहीं ग्लिच है, ये एकदम ओके है। इस कंडीशन पे ये बोर्ड को चलना चाहिए था अगर इसका यही प्रॉब्लम होता सिर्फ, बट मुझे जो लगता है इसका और भी कुछ प्रॉब्लम है। जैसे हमारा डीसी लाइट अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है। डीसी लाइट का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, पावर बटन का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। ये देखिए एसी ओके तो हमारा जनरेट कर गया, ठीक है। तो अभी आरटीसी सेक्शन हमें देखना है प्रॉपर, उसके बाद आईओ का रिक्वायरमेंट देखना है क्या बन रहा है क्या ना बन रहा है, ठीक है। तो हम आरटी सेक्शन में चले जाते हैं। तो ये जो 2 पैड हमें दिख रहा है ये क्लियर इंडिकेशन होता है आरटीसी रीसेट एंड एसआरटीसी रीसेट का, ठीक है। तो देखिए मैंने सीमॉस सेल लगा दिया, सॉरी आप तो डीएसओ ही देख रहे हैं, सॉरी वेरी सॉरी। तो ये हो गया आरटीसी रीसेट और एसआरटीसी रीसेट में कोई एक, तो दोनों ही प्रेजेंट है, ठीक है। ये दोनों ही इधर से बन रहा है, ये रजिस्टर से इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है। इस तरफ 2.9, इस तरफ बैटरी का वोल्टेज, ठीक है। तो सही बन रहा है, ये आरटीसी का बैटरी है, दिख रहा है क्लियरली। अच्छा अभी मैं एक बार देखूंगा इसका इंट्रूडर वगैरह है क्या। ऑब्वियसली होगा, पुराना मदरबोर्ड है, इंट्रूडर एंड आईएनटी वीआरएम अवेलेबल रहेगा, ठीक है। चलिए इंट्रूडर है 1 मेगा का साथ, आईएनटी वीआरएम एनेबल बाद में देखते हैं, ठीक है। रजिस्टर नंबर है R337337, यही दिक्कत है, बोर्ड व्यू नहीं है। G3 एंड G2, हाँ यही G3 एंड G2 है आरटीसी रीसेट। मेरा ये भी प्रॉब्लम है, कितना चाहिए 337, अभी ये मिलेगा कहाँ, मैं देख लेता हूँ, ओके वेट कीजिए। 337 तो सब 200 का रेंज पे मुझे दिख रहा है। बैक साइड इस साइड कुछ है, यस पहला है 337, इसमें पहला है 337। तो एक साइड बैटरी वोल्टेज, ये देखिए ये हो गया बैटरी वोल्टेज, ये हो गया आउटपुट। अभी 1 मेगा है, इस पर टच करेंगे तो अभी लो नहीं जा रहा है, ये लो जाता है ज़्यादा टाइम, ठीक है 1 मेगा पे, ठीक है सही है। अभी हमें चाहिए इसमें क्या आईएनटी वीआरएम इनेबल है, एकदम है ICH INT वीआरएम इनेबल। यह क्या आर्टिस्ट से जुड़ा हुआ है, यस आर्टिस्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 332 किलो ओम लगा होगा और 334 है, तो 334 के इसमें ही आएगा, हाँ 334 इसमें आएगा, 1 2 छोड़ के, ओके। तो 2 रजिस्टर छोड़ के जो रजिस्टर है वही INT वीआरएम इनेबल है। तो ये मैंने चेक किया, 1 छोड़ दिया 2 छोड़ दिया, अभी ये 3 नंबर पे ये हो गया INT वीआरएम इनेबल। तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इज ओके, ठीक है ऑल इज फाइन।
ये और कनेक्टेड नहीं रहेगा। आरटी सेक्शन एकदम सही है, हमने 32 चेक कर लिया, एकदम सही है। क्लॉक चेक कर लिया, आरटी चेक कर लिया, सब सही है, फिर भी हमारा बोर्ड ट्रिगर नहीं कर रहा है। चलिए आयो पे चलते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं देखना है, सीधा आयो पे हम जंप करेंगे। अभी आयो का रिक्वायरमेंट लेंगे, ठीक है। मुझे जो लगता है ये आयो का ही फॉल्ट है, बिकॉज अगर आपका कभी भी थोड़ा सा भी करंट का डिफरेंस आए, जैसे 9 से 10 हुआ जब पावर बटन प्रेस किया, तब से हमें पता लग जाता है भाई आयो ने आपका ट्रिगरिंग सीक्वेंस कंप्लीट किया है। मुझे जो लगता है ये ट्रिगरिंग सीक्वेंस नहीं कंप्लीट कर रहा है, ओके। इसमें कुछ लोचा हो सकता है, आयो वगैरह खराब है, ठीक है। अभी तो ये आयो भी बहुत मुश्किल है मिलना, बहुत पुराना है ना मदरबोर्ड, ओके। जितना दिख रहा है ये U4 ऐसा होगा इसका नंबर, U4, हाँ U4 दिख रहा है, बट ये क्या आयो है? हाँ ये हमारा आयो है, ठीक है। चलिए ये क्या है? ये कन्वर्शन टाइप है U14 PCU अंडरस्कोर EC, ओके। EC बना रहा है 3 वोल्ट PCU से AC, अच्छा ओके। अच्छा इस मदरबोर्ड में एक IC लगा है जो 3 वोल्ट PCU से PC बना रहा है, ऐसा कुछ। बट 3 वोल्ट PCU तो कॉयल का वोल्टेज होता है, PCU कॉयल का वोल्टेज तो PCU होता है। ये जो है 3VPCU, इसके साथ क्या एक कॉयल लगा दिया है L32 और ये बन रहा है अंडरस्कोर EC, बट यही आउट कर रहा है 5 वोल्ट का कुछ IC से U14। अच्छा मैं एक बार देख लेता हूँ, यह है PL8 का नंबर क्या है? PL8, ये देखिए 3 वोल्ट PCU है, मतलब ये तो कॉयल का वोल्टेज है। LDO इधर से नहीं लिख लेगा, ठीक है। ये जो IC है देखिए, इसमें जो LDO है ये है LDO, कितना वोल्ट है? 5 वोल्ट LDO है, 3.3 वोल्ट नहीं है। बट हमने कंफर्म कर लिया था ना, ये देखिए LDO, ठीक है। LDO ये क्या था? LDO ये भी LDO है, ऑन LDO, ठीक है। अच्छा ये तो ऑन सिग्नल, अच्छा ये VCC है, ये VCC है, छोड़िए। 2 वोल्ट रेफरेंस है, बट 3.3 वोल्ट का LDO आपको नहीं दिखेगा, ओके। 3.3 वोल्ट का LDO बनाएगा U14। अभी 3.3 वोल्ट का LDO हमारा प्रेजेंट था मदरबोर्ड में, कैसे मैं बता रहा हूँ, बिकॉज हमारा जो पावर बटन है उस पर हमारा 3.3 था, वो तो LDO से खींचा जाता है। तो एक बार हम लोग देखेंगे U14 किधर पे है, उसे डायग्नोस करेंगे और देखेंगे वो प्रॉपर बन रहा है कि नहीं। U14, U14, नहीं बोर्ड भी होता तो बहुत अच्छा होता। ये है U14, फिर भी मिल रहा है, जल्दी ही मिल रहा है, ये अच्छी बात है। ये देखिए U14, ओके। तो ये इधर पे लगा है छोटा सा IC 5 लेग का U14। तो U14 का इन में 5 वोल्ट जाएगा, ओके। पिन नंबर 1 पे तो दिख रहा है मल्टीमीटर, पिन नंबर 1 पे हमारा 5 वोल्ट जाएगा। पिन नंबर 5 1 2 3 4 5 से 3.3 आउट हो जाएगा, सही है, एकदम सही है, ओके। अभी L32 होके यही EC पे चला जाएगा, L32 एक कॉइल से। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इधर से PCU से ही पुलअप है भाई सभी का। EC का पुलअप ये है AVCC से। अच्छा 67 देख लेंगे, 67 नंबर पिन पे हमारा वोल्टेज है कि नहीं, बिकॉज वो एनालॉग पार्ट के लिए पावर है, बाकी वही से आ रहा है। बट फिर भी हमें सब चेक करना है विदाउट एनी मतलब कॉम्प्रोमाइज, तो ईच एंड एवरीथिंग चेक करना है। 67 तो ये 64 होता है, 65 66 67, तो एग्जैक्टली 3.3 आ रहा है। अभी हम लोग चेक करेंगे LDOs, ईच एंड एवरी LDOs प्रेजेंट है कि नहीं। पहले पिन नंबर 9, तो ये 10 है, तो ये 9, परफेक्ट। उसके बाद 22, तो ये 10 है, 15 है, सॉरी 10 10 करके 10 20 22, सही है। उसके बाद 33 तो साइड में मिलता है, 33, परफेक्ट। उसके बाद 96 लास्ट में 95, ये होता है 96 प्रेजेंट। उसके बाद 111 111, तो 96, ये 100 हो गया, ये 100, इतना दूर तो 10 नहीं होगा भाई, 1 सेकेंड,
101, 102, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 111 पे प्रेजेंट है। इसके बाद 125, ओके 125, तो ये 28 है, 27, 26, 25, ईच एंड एवरी प्रेजेंट है। अभी मैं एक बार देख लूंगा बायोस, ये बायोस, अच्छा एमबी से ही पता चल जाएगा। 80 है, मतलब 1 MB है, 1 MB तो इसी के लिए बायोस हो सकता है। ठीक है, तो इसका चिप सिलेक्ट इसके साथ कनेक्टेड है क्या? चिप सिलेक्ट और आईओ इसका चिप सिलेक्शन कर रहा है। मुझे पता करना है ये इसी बायोस है और मेन बायोस है। ठीक है, बाद में देखेंगे। तो इसका ये हो गया। ठीक है, एलडीओ सब प्रेजेंट है। अभी मैं 1 बाय 1 आता हूँ। ये सब कुछ नहीं चेक करना है। ठीक है, पेंसिल मैं ले लेता हूँ इधर से। ये सब कुछ नहीं चेक करना है अभी। हमें डायरेक्ट जाना है ईसी रिसेट। ये ईसी रिसेट हमारा सही है कि नहीं? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाप रे, मेरा सीरी को क्या हो गया? मैंने ईसी रिसेट बोला भाई। अभी 1 सेकेंड। और मैं क्या देख रहा हूँ और क्या है? S51 देखिए, एक्चुअली 3-5 जो बना है उसका जो इनेबल है वो यही जनरेट कर रहा है, इसने जनरेट कर दिया है। ठीक है, आयो तो काम कर रहा है, इसका कुछ हद तक तो काम कर रहा है। अच्छा, पिन नंबर 124 चेक करना होगा 1.8 वोल्ट के लिए। ये आपका डिजिटल पार्ट आपका सही है कि नहीं वो बताएगा। ठीक है, 100 कितना नंबर? 124। तो ये हमने 25 चेक किया था ना, 28, 27, 26 और 25, 24। इसमें हमें 1.8 वोल्ट चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आयो खराब है। 1.8 वोल्ट दिख रहा है, प्रॉपर है। ठीक है, क्रिस्टल हमने चेक कर लिया 32 का, 100% वर्किंग है। RSM रिसेट वगैरह ये सब पावर बटन प्रेस करने के बाद हम लोग देखेंगे। ओके, लीड का इसी लीड ये हम लोग एक बार देखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिन नंबर 127, पिन नंबर 127 लीड का प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है। तो यही क्या लीड इन एंड आउट क्या है? ये इन है। ठीक है, हमने मैग्नेट से कंफर्म कर लिया ये इन है। ओके, अभी हम लोग देख रहे हैं और क्या छोटा मोटा चीज़। NBS ऑन, ये है हमारा पावर बटन इन, ये हमारा आ रहा है पिन नंबर 19। ये क्या हमारा आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट, 10, 20, 19, 3.3 है। प्रेस द पावर बटन 0, एग्जैक्टली प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है। सस्सी सस भी ये सब तो बाद में आएगा। ठीक है, अभी और क्या? और इधर पे कुछ नहीं। चलिए, मैं एक बार इसे देखना चाहता हूँ। ये पुल अप वगैरह से कनेक्टेड होगा। पिन नंबर कितना है? 37। ओके, इसी रिसेट। ओके, PCU से कनेक्ट है, देख सकते हैं। ठीक है, 47 किलो के साथ PCU से कनेक्ट है। तो 100% ये आपका चेक करना है। 37 विदाउट एनी ग्लिच। ये हमें कभी भी मल्टीमीटर से नहीं देखना है, मल्टीमीटर कोई काम का नहीं होता है। DSO एक्टिवेट करो, DSO से चेक करो। ठीक है, हम DSO से देख लेंगे 37 पे विदाउट एनी ग्लिच हमारा प्रेजेंट है कि नहीं इसी रिसेट। तो ये होगा 33, 37 जाना है हमें, 34, 35, 36, 37,
ग्लिच है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा। थोड़ा मैं फैला लेता हूँ इसे। नहीं, एकदम क्लियर डीसी। क्लियर। ओके, दिख रहा है क्लियर डीसी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अभी तो हो गया इसका काम, बट ये हिल क्यों रहा है भाई? इसे तो मुझे, अच्छा ये ऐसे टाइट हो रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही कर लेता हूँ। अभी मुझे एक चीज़ देखना है, बायोस के साथ इसका क्या संबंध है कुछ। ये है हमारा, अच्छा 32 का जो फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी इसमें ही जाएगा, बिकॉज विदाउट दिस ये कैसे बनेगा। ठीक है, एक बार पिन पे चेक कर लेना चाहिए। 122 123, चलिए एक बार मैं आउट ऑफ कैमरा ही चेक कर लेता हूँ, तो आपको दिखाने का ज़रूरत नहीं है। फिर भी बन रहा होगा, फिर भी ओके। 10x थोड़ा सा लो कर देते हैं, और 122 123 नंबर पे हमें चेक करना है। 122, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली 20 था, तो 100, 1 सेकेंड, 100 110 120, ओके 120 21 22, हाँ 22 पे तो नहीं मिल रहा है। हाँ ऐसे, ओह अरे मैंने डीसी जैक ही हटा के रखा है, मैं भी पागल हूँ। ऑटो, ठीक है 122 सही है, 123 सही है, मतलब पिन तक पहुंच रहा है कि नहीं वो मैं देख रहा था। ठीक है, एकदम पिन तक पहुंच रहा है, फिर भी मदरबोर्ड ट्रिगर नहीं कर रहा है, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग देखेंगे इसका ये साइड, पावर बटन आउट, RSM रिसेट, ये सब का क्या स्टेटस बना। ठीक है, बिकॉज वही अभी ये क्या आगे भेजेगा, मतलब PCH को उठाएगा, अभी इसमें ICH है। तो पहले तो RSM रिसेट, रिज्यूम रिसेट है, ये बोल रहा है भाई रिज्यूम करो फ्रॉम द रिसेट से सेक्टर। तो ये पिन नंबर 95 है। तो चलिए इसमें हम लोग चेक करेंगे वोल्टेज हाई हुआ कि नहीं। पिन नंबर 95, ओके 95, इसी रिसेट इसका लो है, इसी रिसेट इसका लो है, ओके। तो आयो बोल ही नहीं रहा है भाई उठो काम करो, वो बोल रहा है सो के मरे रहो। देखिए कोई रेस्पॉन्स नहीं है, इसी रिसेट इसका मेरा हाथ लग रहा है इस पे, ठीक है और कुछ नहीं। मैंने इसके पहले भी घुमड़ा हुआ है इसके। 95 ना, हाँ एग्जैक्टली 95, तो ये 96 है, ये 95 है। RSM रिसेट नहीं है तो कैसे बोर्ड ऑन होगा, ठीक है विदाउट RSM रिसेट कैसे बोर्ड ऑन होगा, इसीलिए कोई हलचल नहीं है। अभी मैं एक चीज देखना चाहता हूँ, सिग्नल लेवल शॉर्टिंग होता है, शॉर्टिंग तो नहीं है। RSM रिसेट नहीं है, अच्छा इसमें मैं एक बार देखूंगा पावर बटन आउट, ठीक है EC पावर, ओके अच्छा पावर बटन आउट, पावर बटन आउट, ये NBS है। इधर पे मैं देख रहा हूँ DNBS ऑन, ये क्या पावर बटन आउट के जैसा काम कर रहा है? हो सकता है NBS एंड DNBS से एक ही तरह से होता है। अभी ओल्ड जनरेशन का यही प्रॉब्लम है, मैं भूल जाता हूँ। ठीक है DNBS N2 भी D2 पे है, ये तो नॉर्मल है, ये कुछ नहीं है। ठीक है पावर बटन आउट किधर पे है? अच्छा मैं एक बार दबा देता हूँ लीड, बिकॉज 3 पिन होता है पुराना मदरबोर्ड में, लीड लीड अंडरस्कोर EC हैश,
लीड से किधर किधर पे जा रहा है, लीड इसी, ठीक है, लीड इसी, ठीक है, बट लीड आउट बोल के इधर से कुछ नहीं मिला हमें। ठीक है, पावर बटन, ये देखिए बायोस का कनेक्शन इससे जुड़ा हुआ है, पिन नंबर 128 से जुड़ा हुआ है आपका CS, मतलब चिप सिलेक्ट। यही मैं ढूंढ रहा था, मुझे बीप नहीं दिया, क्यों नहीं दिया बीप, देख लेते हैं। ये देखिए, ये 1 MB का बायोस के साथ जुड़ा है जिसका नाम है EC-ROM, मतलब इसका EC बायोस है, मतलब ये कोरप्ट करेगा तो भी आपका IO नॉट रिस्पॉन्ड पे चला जाएगा, तो हम लोग इसे चेक करेंगे 100%। और पिन नंबर 1 डायरेक्टली, भाई ये तो मेरे साथ ये गलत हो गया, तो मेन बायोस किधर है भाई इसका, पता नहीं, देखते एक सेकंड, मुझे बीप क्यों नहीं मिला। अच्छा, मैंने इस रजिस्टर को बाईपास, ओह सॉरी, ये पुल अप था, गधा, ये पुल अप था भाई, डायरेक्टली कनेक्टेड है 128 से, ये देखिए, ये मैं ढूंढ रहा था पॉइंट। अच्छा, एक बार मैं मेन बायोस को देख लूंगा, बायोस लिखते हैं, बायोस, अभी मैं देखूंगा बायोस कितना है इस मदरबोर्ड में, 1 है 2 है, हो सकता है 1 है, हो सकता है 2 है, ये तो हमारा ये SPI है, नहीं दूर, SPI EC-ROM है, यही तो मैं छोड़ के गया, SPI तो दोनों ही है, नहीं है भाई, एक ही बायोस है, एक ही बायोस है, मतलब एक ही IC, वो मतलब आपका PCH भी एक्सेस करेगा और ये भी एक्सेस करेगा, ठीक है। तो हमने देखा था ना, इधर पे कोई भी बायोस नहीं है इधर पे, ओके। फिर से एक बार मैं आँख देख लेता हूँ कुछ क्या है इसमें, नहीं है भाई, ये एक्चुअली एक ही बायोस है 1 MB का, बिकॉज पुराना बोर्ड है ना, उसके साथ ही इसका EC भी जुड़ा है, मेन भी जुड़ा है, तो इसका तो मुझे बायोस चाहिए। चलिए मैं थोड़ा सा इस बायोस को एक बार प्रोग्राम करता हूँ, बिकॉज इसका डेटा नहीं है, मुझे इसका अभी निकालना पड़ेगा मुझे बायोस, ठीक है। अच्छा चलिए एक बार हमारा ग्रुप वगैरह में देखते हैं, ठीक है, पुराना बोर्ड है भाई, इसका कोई भी बायोस एक बार मिल जाए तो चल जाएगा। चलिए हमारा ग्रुप वगैरह पे देखते हैं, DA0 AX3 MB6C0, ये क्या है। बायोस तो ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है, एक कुछ है इसमें बायोस है, हाँ इसमें एक्चुअली बायोस ही है। चलिए एक बार ट्राई करते हैं, क्या है पता नहीं। CQ42, अच्छा ये क्या CQ42 है, इसका नाम सुना है मैंने, ये एक्चुअली हमारा जेनरेशन नहीं है, ठीक है। मैंने जब रिपेयर स्टार्टिंग किया था तब फर्स्ट जेन वगैरह आता था, ये उससे भी पहले का है, ठीक है। अच्छा CQ, हाँ ये 1 MB का ही बायोस है। चलिए इधर से ये बंद कर देते हैं। चलिए हम लोग एक बार इस बायोस को प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, बिकॉज अभी यही सी है, यही मेन है, तो आपको ट्राई तो करना चाहिए। और एक चीज़ नहीं छोड़िए, आगे पहले बायोस कर लेते हैं, ठीक है, पहले बायोस कर लेते हैं इसका। RSM रिसेट नहीं हो रहा है, सो बोर्ड IO कुछ ट्रिगरिंग नहीं कर रहा है ऐसा लग रहा है, तो हम लोग बायोस करेंगे। जो अगर बायोस से इसका प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं हुआ तो हम लोग देखेंगे बायोस क्या एक्चुअली में चिप सिलेक्शन वगैरह कर रहा है, वो भी इम्पोर्टेंट, बिकॉज IO का तो हमने रिक्वायरमेंट ले लिया, सब कुछ सही से ही मिल गया हमें IO का रिक्वायरमेंट है। बायोस देख लेते हैं। प्रॉब्लम है भाई IO ना खराब मिले, बिकॉज ये IO मेरे पास है कि नहीं पता नहीं, अभी मुझे स्क्रैप ढूंढना है बहुत सारा, बिकॉज ये बहुत पुराना मदरबोर्ड है भाई।
और कस्टमर भी तो खर्चा नहीं करेगा ये सब पे। सिंपल सोल्यूशन चाहिए, ग्लिच पे सोल्यूशन हो जाता बेस्ट होगा, ठीक है। बट काफ़ी टाइम ये सब होता है, तो हमें तो सब कुछ लेके ही चलना होगा, क्या कर सकते हैं। तो चलिए सब कुछ मैं निकाल लेता हूँ इसका। इसे लगा लेते हैं। नंबर क्या था? 80 BV। ओके, ये मैं 1.8 किया था लास्ट टाइम, कल ही किया ना, याद है आपको? उसका वीडियो भी मैंने बनाया है। थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। हुआ ठंडा, काइंड ऑफ। चलिए ओके, तो मैं ओपन कर लेता हूँ मारुति। ठीक है, हम लोग इस बायोस को फ्लैश करेंगे एक बार। तो ये बीवी रीड, ये था इसका डेटा। सेव, सेव क्या हुआ भाई? ओके, तो मैं इसका नंबर से सेव कर लेता हूँ, ठीक है। DAX3MB6C0। ओके, सेव। तो ये मैंने सेव कर लिया। अभी चलिए इसे इरेज करते हैं। 1 MB, अच्छा 1 सेकेंड में रीड, 1 सेकेंड में राइट, 1 सेकेंड में डिलीट। ओपन, तो एक बार हमारा फाइल ले लेते हैं जो हमने इधर से लिया, रिविजन सी। हाँ, तो ये है फाइल। ओके, चलिए प्रोग्राम मैच कर लेंगे एक बार। ओके, चलिए प्रोग्राम हो गया। तो सेव, मैं एक नाम से सेव कर लूँगा और इसे एक बार हेक्स में देख लूँगा सही से ये लिया कि नहीं। यस, आइडेंटिकल है, सो सही है। चलिए मैं जस्ट एक बायोस ट्राई कर रहा हूँ, कुछ भी हालात चेंज हुआ कि नहीं देखने के लिए, नहीं तो हमें इसका आयो ढूंढना पड़ेगा और आयो रिप्लेस करना पड़ेगा। और ये आयो मेरे पास है कि नहीं वो ही पता नहीं। अगर नहीं है तो कस्टमर को पहले मैं बताऊंगा भाई इतना खर्चा आएगा, उसके बाद, बिकॉज ये सब पुराना बोर्ड में ज़्यादा लोग खर्चा नहीं करते एकदम भी। सॉरी, पिन नंबर 1 तो इस तरफ है, मैं क्यों उल्टा लगा रहा हूँ?
मेरा डाउट पहले से ही इसी पे था, बिकॉज हमारा लाइट नहीं जल रहा है डीसी। ठीक है, तो पहले से मेरा इसी पे डाउट था कि भाई इसी पे कुछ गड़बड़ होगा। जब ग्लिच दिखा तब समझ में आया कि ठीक है, हो सकता है ग्लिच की वजह से मशीन मतलब लाइट नहीं जल रहा है, हो सकता है, बट ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, जो इसके बाद भी लाइट नहीं जल रहा है, तो इसी का प्रॉब्लम ही ज़्यादा मुझे लग रहा है। बहुत टाइम बायोस आईसी भी ख़राब होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं मिला हमें। बायोस आईसी ख़राब मिलेगा तो 100% इसी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ओके, तो चलिए एक बार पावर देके देखते हैं। नहीं, आ गया इसका करंट चेंज हो गया, इसी बायोस का ही दिक्कत था। ओके, तो इसका लाइट आ गया और ये हो गया बोर्ड पावर ऑन। ओके, सो प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप आगे जाइए, इससे आपका ही सुविधा होगा। नहीं तो आप इधर उधर करते रहेंगे पागल के जैसा, हर सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। तो एक बार मैं ये कर देता हूँ। सबसे बड़ी बात है भाई, इस बायोस ओके था इसका, ये हमारा गुड लक। ठीक है, रैंडम एक बायोस उठा लिया भाई, वही सही निकला। हाँ, करंट एकदम सही है, डिस्प्ले 100% आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है आपका, ये इस पर ध्यान दीजिए, लाइट आएगा 800 के करीब है। नहीं आया, कैसे नहीं आया भाई, आना चाहिए, आ गया। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कभी भी पुराना केस है और कुछ भी है, ये सब सोच के वीडियो देखेंगे नहीं, क्या है भाई, ये तो हमारे पास आता नहीं, ऐसा मत सोचिए। ठीक है, अगर आप ऐसा सोचेंगे, आपका ही सबसे बड़ा नुकसान आपका ही है। आप कमेंट करिए, जो लोग पूरा वीडियो देखते हैं ना, वो सब उस सबको पता है वीडियो में कितना इन्फॉर्मेशन होता है। एनीवे, जिसको देखना है वो तो हर हालत में देखेगा। कितना कितना मुझे मैसेज आता है कि भाई आप लोग मेरा वीडियो देख के कितना अच्छा आप लोग रिपेयर करते हैं, मुझे भी बहुत दिल से सुकून आता है। मुझे भी लगता है भाई ठीक है, सही है। ओके, और मैंने आपको बोला था वीडियो के अभी तो मैं वीडियो के एंड में बोल रहा हूँ। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, यूट्यूब में चैलेंज रखा है, अगर अच्छा वीडियोस मतलब अच्छा वॉच टाइम रहेगा, अच्छा व्यूज़ रहेगा, तो हमें बोनस मिलेगा। भाई बोनस मुझे चाहिए, मुझे पैसे का बहुत ज़रूरत है। बोनस के लिए आप हेल्प करो। ठीक है, पूरा वीडियो देखो, शेयर करो, और अभी देखने को इच्छा नहीं कर रहा है, आधा घंटा 1 घंटा लैपटॉप में ऑन करके फेंक रखो। ठीक है, एक मैं बात बताऊँ भाई, एक मैं बिंदास बात बताऊँ भाई, आप लोगों को बहुत पास ऐसा बोर्ड रिपेयर करने के लिए आता है ना, उसके बाद आपका टेस्ट करना होता है। ठीक है, तो एक काम करेंगे आज से। ठीक है, जब भी टेस्ट करना है हमारा वीडियो लगा के फेंक रखो भाई, ऐड वगैरह पे आएगा, 2 पैसा हमें मिलेगा। भाई बहुत अच्छा आइडिया, मैं भी करूँगा। आप भी करो प्लीज़। ओके, अब पता है भाई, मैं अगर बोलूँगा तो जो हमारा एक्चुअल सब्सक्राइबर है ना, जो हमसे प्यार करता है, वो विदाउट बोलने पे भी करेगा। अभी तो बोलेंगे तो और भी करेगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग ब्रदर्स। ओके, बाय बाय। Over the edge, feel like I'm floating through the air.